जानेंगे कि सीएनसी मशीन को जो हम रेफरेंस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। क्योंकि कई बार जब हमारी बैटरी उसकी डाउन हो जाती है तो भी रेफरेंस का अलार्म आ जाता है, या कई बार मेरी मशीन में कुछ दिक्कत आ जाती है अचानक से, तो उसमें रेफरेंसिंग के लिए एक अलार्म आता है कि हाउ टू रेफरेंस द मशीन, रेड कलर का अलार्म जनरेट होता है। या मशीन आपकी मेंटेनेंस में है, खुल गई है, सारे कुछ है, तो उसके एक्सिस वगैरह हिल गए हैं, तो किस तरीके से उसका रेफरेंस करें। रेफरेंस दो तरीके का होता है। एक तो यह है कि मशीन जो मेरी क्या बोलते हैं मशीन ओके है, बंद है, तो ऑन करने के बाद बंदा रेफरेंस करता है उसमें जेड एनविल में जाके, और उस पर रेफरेंस पोजीशन का एक बटन रहता है मशीन में, कंट्रोल पैनल में, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे करके और उसको पहले एक्स डायरेक्शन में ले जाते हैं, फिर जेड में ले जाते हैं, तो एक तो वो रेफरेंस हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे आज उस वाले रेफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें पैरामीटर से मशीन को रेफरेंस करना होता है तो किस तरीके से करेंगे। क्योंकि मेन रेफरेंस करने का वही तरीका, वो तो कोई भी कर लेता है, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता किस तरीके से करेंगे। तो इसके स्टेप को जानने के लिए अभी हम पूरी वीडियो देखेंगे और किस तरीके से करेंगे। मैंने पैरामीटर नंबर लिख दिया है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा किस किस तरीके से करना होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें करना है, जब भी हम होम पे जाएंगे तो जब कंट्रोल पैनल पे जाओगे आप, तो ये स्क्रीन रहती है इस तरीके का, ठीक है। उसमें एक्स और जेड, अगर टर्निंग मशीन है तो दो एक्सिस रहेंगे, और बी ये डायरेक्ट के लिए आती है, अगर आपकी बीएमसी है तो तीनों एक्सिस रहेंगे, तो बाई भी रहेगा, ठीक है। अगर तीनों बस है तो बाई एक्सिस भी होगा। अब उसमें जब जैसे ऑफसेट बटन दबाओगे तो इसमें एक ऑफसेट बटन दबाने के बाद पैरामीटर इनेबल एंड डिसेबल के लिए वो लिखा रहता है उसमें, तो उसमें आपको आपकी जो मशीन है उसकी की लगाने के बाद, ऑन करने के बाद, उसमें जो है अगर जीरो पड़ा होगा तो उसको बंद कर देंगे। तो जीरो का मतलब होता है डिसेबल और बंद का मतलब होता है इनेबल। तो आप उसको इनेबल कर लीजिए पहले, सबसे पहले इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद जो है आपकी मशीन मान लो कहीं पे भी खड़ी है, तो अगर मान लो यहाँ पे एक्सिस दिखा रहा है -200, सॉरी -200 तो नहीं होगा, मान लो जेड 200 पे खड़ी है और ये -300 पे खड़ी है, ये मशीन के अलग अलग पैरामीटर कहीं पे भी हो सकती है। तो अब उसमें आप करोगे क्या, मशीन को सबसे पहले हम मशीन में इस तरीके का एक नॉब रहती है, उसमें एक्स जेड सिलेक्टर होता है, जॉब मोड होता है, जॉब मोड, रेफरेंस का बटन होता है, ठीक है। और यहाँ पे X1 इंक्रीमेंटल के लिए है, X2 ये इस तरीके का रहता है, और ये हैंडल भी, हैंडल मोड भी इसमें रहता है, ठीक है। इस तरीके का और भी कई सारे ड्राई रन और ये बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, या कुछ मशीनों में अलग से बटन भी दे देते हैं इन चीजों के, तो उस तरीके की चीजें होती है। तो आप क्या करना, जॉब मोड में जाने के बाद मशीन को क्या है, सबसे पहले आपको एक्स की होम पोजीशन पे ले जाना है, यानी कि मैनुअली जो है जॉब मोड में आपको स्पीड कम करके उसको धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाना है, जहां पे आपको रेफरेंस करानी है। मान लो आपको रेफरेंस करानी है बिल्कुल होम पोजीशन, तो आप ले आए यहाँ पे 0 पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जेड को ले आना वहां पे 0 पे, तो दोनों पोजीशन पे आप लेके, जिस पोजीशन पे आपको रेफरेंस मशीन करानी है उस पोजीशन पे आप लेके जाएंगे कि हमको कहां पे रेफरेंस करानी है। उसके बाद जब मशीन आपकी उस पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो फिर आपको करना क्या है, आप पैरामीटर आप में जो है उसमें मशीन के पैनल में जो है एक बटन रहता है सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम की को आप प्रेस करेंगे, ठीक है। जब जैसे सिस्टम की को प्रेस करेंगे तो पैरामीटर वाली स्क्रीन जो है खुल जाएगी, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर नंबर होंगे। तो यहाँ पे एक सर्च के लिए आ रहा होगा, नंबर सर्च करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना, 1815 ये पैरामीटर नंबर डालना और सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको क्या है, कुछ इस तरीके की
विंडो खुल के आ जाएगी। इस तरीके का एक पैरामीटर नंबर होगा जिसमें RON, APC, APZ और ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इन सबका कोई काम नहीं है। मेरा सिर्फ काम रहेगा इसका और इसका, ठीक है। दो का ही काम है। इसमें ये दिखे रहेंगे X, Y, Z और B। X क्या है जी, यहाँ पे अगर हम पहले देख लेते हैं X होता क्या है। X जो है X एक्सिस है, ठीक है, X एक्सिस को डिनोट कर रहा है। Y जो है Y एक्सिस है। ये Y अगर BMC होगी तो Y होगा, और अगर BMC आपकी नहीं है तो Y नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है अलग अलग मशीनों में रहता है, तो यहाँ पे ये आपका 0 रहेगा, ठीक है। और Z हमारा Z एक्सिस हो गया, ठीक है। B जो हो गया, ये जो है टैरेट की पोजीशन को बताता है कि आजकल टैरेट में भी ये पोजीशन आती है कि 45 डिग्री पे है और 0 डिग्री पे है या कितने पे है, 135 पे है। इस तरीके के अलग अलग पोजीशन टैरेट में भी आती है। तो अगर टैरेट को भी होम करने की उसमें पोजीशन दी रहती है, टैरेट में फिजिकली अगर आप देखोगे तो वहां पे मार्क रहता है, वहां पे उस पोजीशन पर करके अगर आपका टैरेट रेफरेंस नहीं है तो टैरेट को भी रेफरेंस कर सकते हो। अगर आपका टैरेट रेफरेंस है तो बाकी एक्सिस को करना तो उस तरीके का। अब आप खोलोगे तो मान लो इस तरीके का आपको कुछ पैरामीटर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है 1 का मतलब होता है इनेबल और 0 का मतलब होता है डिसेबल, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, जैसे एक्स एक्सिस को रेफरेंस करना है तो यहाँ पे 0 कर दोगे, ठीक है, और इससे APZ को और इससे भी 0 कर दोगे। अगर आपकी मशीन टर्निंग है तो इसका कोई रोल नहीं है, इसमें अगर 0 पड़ा तो 0 पड़ा रहने दो, जो भी पड़ा रहने देना, ठीक है। यहाँ पे अगर Z भी करना है तो इसको भी 0 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपका पोजीशन पहले से ही है, कुछ कुछ मशीनों में होता भी है, कुछ में नहीं होता। अगर ये डायरेक्ट के लिए है तो ये बंद पड़ा तो बंद पड़ा रहने दो, नहीं है तो इसको भी कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं X और Z का। तो आपने इस तरीके कर दिया, मशीन में इमरजेंसी दबा दोगे आप, इमरजेंसी का बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मशीन को ऑफ कर दोगे, ठीक है। ऑफ करने के बाद जैसे मशीन ऑफ हो जाएगी, ऑफ करने के बाद दोबारा से मशीन को ऑन करोगे। ऑन करने के बाद मशीन को जो है आप फिर से इसी स्क्रीन, आपको अभी इमरजेंसी नहीं हटानी है, आप फिर इमरजेंसी हटा के एकदम रेफरेंस नहीं करनी है, आपको फिर इसी स्क्रीन पे आ जाना है। ये पैरामीटर नंबर खोल लेना और यहाँ पे ऑन करने से पहले यहाँ पे फिर बंद कर देना है, फिर यहाँ बंद कर देना है और यहाँ पे भी बंद कर देना है, ठीक है, और इस पे भी बंद कर देना है, ठीक है। तीनों जगह आप चारों जगह बंद कर दोगे। बंद करने के बाद जो है मशीन आपकी जो है रेफरेंस कर दोगे। अभी मैं APC और इसका APZ का मतलब भी बताता हूँ क्या होता है। तो ये फिर जैसे ही आप रेफरेंस 0 करके रेफरेंस करोगे तो आपकी मशीन जो है रेफरेंस हो जाएगी और अलार्म हट जाएगा, और फिर आपके पास रह जाएगा पैरामीटर स्विच ऑन वाला, जो ये इनेबल किया था वो एक अलार्म दिखेगा। तो आपको इसे फिर से डिसेबल कर देंगे, 0 कर देंगे, तो फिर वो अलार्म भी आपका हट जाएगा और आपकी मशीन रेफरेंस हो जाएगी। APC का मतलब क्या होता है, APC का मतलब होता है एब्सोल्यूट पल्स कोडर या इनकोडर भी कह सकते हैं। पहले क्या था, मशीनों में ये एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं आता था। जब भी मशीन हमारी बंद हो जाती थी तो क्या होता था, वो हर बार रेफरेंस करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में हमारे मशीनों में ये APC लगा हुआ रहता है, ऐसी इसी का मतलब है सेम। तो ये पल्स कोड रहता है, यानी कि एब्सोल्यूट इनकोडर रहते हैं। तो एब्सोल्यूट इनकोडर का यही बेनिफिट है कि मशीन आपकी ऑन ऑफ हो रही है तो आपको बार बार रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है, अनटिल जब तक आपकी बैटरी डाउन नहीं हो जाती तो या मशीन आपकी मेंटेनेंस में जाके खुल नहीं जाती तब तक। अदरवाइज आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से मशीन को अपनी रेफरेंस कर सकते हो। ये बड़ा ही इजी मेथड है और ये जनरली लोग पता कर नहीं पाते, जो अच्छे, ये बिगिनर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, लेकिन जो अच्छी उसमें है पोजीशन पे भी है, कई बार जो सीनियर ऑपरेटर हो चुके उन्हें भी नहीं मालूम रहता, या सेटर वगैरह भी कुछ नहीं कर पाते, मेंटेनेंस वालों की हेल्प लेते, लेकिन जो बंदे काफी टाइम से कर रहे हैं वो कर लेते हैं इजीली। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीजें करते हैं, बहुत ही इजी वे में मैंने बताया आपको। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट रहा हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये चीज हमको नहीं समझ में आई, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा या कमेंट में आपको
समझा दूंगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें